Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः, अर्थात पाठ 12 कौन रक्षति यानी कि कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ जो है वो बेटा जी स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के मौसम में शाम के समय बिजली क्या हो गई है, चली गई है। बिजली चली जाने पर क्या हो गई है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और उससे पीड़ित होकर, उससे परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव क्या कहता है परमिंदर से, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र एकतः प्रचंडात् कालः अन्यतश्च विद्युत भावः परं बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा वरुद्धः। हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली चली गई। लेकिन जब हम बाहर निकल कर आए तो क्या देखते हैं कि हवा ही बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम, सच ही कहा गया है। क्या सच कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमति न जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। सारा संसार वायु से ही जीवित होता है, वायु से ही जीवन धारण करता है। बिना वायु के कोई भी इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकते। सारी सृष्टि इसी से ही सजीव है, खिली हुई है। इसके बिना कोई भी थोड़ी सी भी देर के लिए, क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान चीज है, मूल्यवान वस्तु है। विनय, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदयेः रचितः श्लोकः। क्या कह रहा है कि विनय कह रहा है, अरे दोस्त, अरे मित्र, हमारे शरीर से ना केवल पसीने की बूंदें बह रही हैं, लेकिन नदी की धारा की तरह पसीना बह रहा है। पूरे ऐसे लग रहा है कि एक सेकंड के लिए भी पसीना क्या है, बंद नहीं हो रहा, नदी बह रही है पसीने की। और इससे मुझे शुक्ल महोदय द्वारा लिखी हुई क्या है, एक श्लोक याद आ रहा है। वो श्लोक क्या है? तप्तैर्वाता घातैर्विन्तुं लोकान् नभसि मेघाः
आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। यानी गर्मी से पीड़ित लोगों को हवा जो है, हवा के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा ना पिक्चर में क्या दिखाते हैं, जैसे ही सब स्टोरी खत्म हो जाती है, सब चोर उचक्के जो भी होते हैं सब मिल जाते हैं और लास्ट में पुलिस आती है कि अरे अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तब पुलिस आई, ऐसे दिखाते हैं ना। तो वही कह रहा है कि ऐसे ही हवा भी क्या हो गई है, आकाश में से बादल क्या हो गए, गायब ही हो गए हैं। कोई ठंडी हवा क्या तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। जैसे सुरक्षा कर्मी गायब हो जाते हैं वैसे ही हवा भी गायब हो गई है। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव निदाघताप तप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। परमिंदर क्या कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ही ऐसा हो रहा है कि गर्मी के ताप से दुखी होकर इंसान का जो तालू है, तलवा जो होता है ना मुंह के अंदर, वो भी क्या हो गया है, डर गया है। भयभीत मनुष्य के समान उसका भी तालू क्या हो गया है, सूख गया है। जैसे डर से हमारा क्या होता है, तलवा सूख जाता है ना, ऐसे ही गर्मी से तलवा सूख गया है। और शरीर जो है वो क्या हो गया है, वो पसीने से युक्त हो रहा है, यानी शरीर में से पसीना ही पसीना आ रहा है। जो मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनाम मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत किम अपेक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ क्या कहता है, हाँ मित्रों देखो जहां तहां अनेक मंजिला भवन बन गई हैं, है ना, भूमिगत मार्ग बन गए हैं, मेट्रो मार्ग विशेषतः मेट्रो मार्ग बन गए हैं, ऊपर से जाने वाले पुल यानी हाईवे वगैरह बन गए हैं, इनके निर्माण हो गए हैं। और इन सभी के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, इंसान जो है वो वृक्षों को काट देता है ना, वृक्षों को क्या करता है, काट काट के अलग कर देता है, उनकी उपेक्षा करता है। वो सोचता है अभी तो हमें जमीन की जरूरत है, काट दो, सारे पेड़ काट काट के फेंक देता है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो ये भूल ही जाते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। क्या भूल जाते हैं कि अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। किसी के घर में अगर एक अच्छा बच्चा है तो वो पूरे परिवार को अच्छाई में आगे निकाल ले जाएगा, लेकिन अगर कोई कुपुत्र है परिवार में किसी भी कारण से गलत रास्ते पर चला गया है तो वो पूरे घर को, खानदान को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और ऐसे ही वृक्ष जो है, एक पेड़, सूखा पेड़ पूरे जंगल को जला सकता है ना। तो इसलिए हम ये चीजें भूल जाते हैं। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है, तुमने बिल्कुल सही कहा। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम। हाँ वो क्या कहते हैं परमिंदर, हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है, आओ चलो चलते हैं, हम नदी के किनारे चलते हैं, नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां पर कुछ शांति मिल जाए। थोड़ा नदी के किनारे क्या होता है, थोड़ा पानी से ठंडी हवा चल सकती है ना, तो मतलब हवा, वहां का मौसम थोड़ा ठंडक होता है, तो चलो वहां कुछ राहत मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे
जाने की इच्छा वाले जो भी बच्चे थे, लड़के इधर उधर देखते हैं, क्या देखते हैं कि कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और इसी के लिए आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हुए जाते हैं। जोसेफ क्या कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, क्या कहता है, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्त मस्ति। क्या है, देखो मित्र, यहाँ वहाँ क्या है, प्लास्टिक की थैलियां और कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य करी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, लेकिन हम तो शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तब भी अशिक्षितों की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, है ना। किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सब जगह कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। वैभव, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव क्या कहता है, हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, रोज स्त्रियां क्या करती हैं, अपना गृहिणी जो होती हैं अपने घर को साफ करती हैं और अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस ओर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। विनयः, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। ये देखो पिक्चर में एक लेडी ऊपर से अपनी बालकनी से ही सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हैं। आहुय महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमतसु। क्या कहते हैं, उनको बुलाकर कहते हैं, आहुई मीन्स बुलाकर, कि अरे महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपया करके कूड़ा मत फेंको, है ना, कूड़ा मत फेंको। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो आप कितना गलत काम कर रही हैं, अशोभनीय कार्य है, अनुचित काम है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशः एव संस्कारादेयाः। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही तो संस्कार दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए, और आप ही ऐसा काम करेंगे तो हम बच्चे क्या सीखेंगे। तो रोजलिन, आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी। रोजलिन कहती हैं, हाँ पुत्र, पूरी तरह से तुम सच कहते हो, सत्य बोलते हो। क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए। इदानी में वा गच्छामि, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं समझ गई हूँ। और रोजलिन आगत्य बालः साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमन्य दवकरं चापि संगृह अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा क्या करती है, इकट्ठा करती है। रास्ते में जो भी बिखर गया था वो और पहले से भी जो बिखरे थे सबको इकट्ठा करके उस कूड़ेदान में ही डाल लेती हैं, जो उनके पास कूड़ादान था। ठीक है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे क्या कहते हैं, इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। अगर हम ही जागरूक नहीं रहेंगे तो कैसे ये काम आगे बढ़ेगा। विनयः, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। विनय कहता है, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ वो प्लास्टिक का बैग भी खा रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग में ये सब चीज भर के फेंक देते हैं और ये गाय खा जाती हैं और इनके पेट में ये चीज इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो के उनका डाइजेशन सब खराब कर देती हैं और यहाँ तक कि इन पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे जगह नहीं फेंकिए कि आप गाय ये सब लोग उसको खा लें, है ना। आपके लिए घर घर आ रहे हैं आजकल, कूड़े लेने के लिए घर घर आ रहे हैं, आप उसमें डाल दीजिए। इधर उधर नहीं फेंकना है, अपने जगह को, अपने देश को स्वच्छ बनाना है। ठीक है। यथा कथनचित निवारणीया एषा, जैसे तैसे इसे
रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। मार्ग में रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के क्या करते हैं, उससे केले खरीदते हैं और गाय को बुलाते हैं जिससे कि वो प्लास्टिक का बैग छोड़कर केले को देखकर उसे खाने के लिए आ जाए और उसे खिलाते हैं तथा रास्ते में से प्लास्टिक की जितनी भी थैलियां उन्हें दिख रही थी उन्हें हटाकर ढके हुए डस्टबिन में कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। क्या कहता है परमिंदर? परमिंदर बताता है कि प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक के क्या होते हैं, मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो क्या होता था, पहले तो किसकी चीजें बनती थी? कपास से, चमड़े से, लोहे, लाख, मिट्टी, लकड़ी से बनी वस्तुएं ही हमें मिलती थीं। लेकिन क्या है, अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। लेकिन आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी चीजें ही हमको मिलती हैं। प्लास्टिक की चीजें ही ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, आजकल यूज कर रहे हैं। वैभव कहता है आम घट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है हाँ देखो, घड़ियों के जो फीते होते हैं, पट्टे, घड़ियों के जो पट्टे होते हैं वो, और क्या चीज होती है, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन जो है, पात्र वो, और पेन, यहाँ तक कि पेन भी क्या है, पेन भी जो है वो भी प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। फिर जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से मतलब अपने पिताजी और शिक्षकगण गुरुओं के सहयोग से प्लास्टिक के जो विभिन्न पक्षों का है, क्या बहुत सारे पक्ष है ना, कि इनका कैसे यूज करें, ज्यादा से ज्यादा हम इसको ना यूज करें, हम देखें कि हम कहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो प्लास्टिक का यूज करें, अदरवाइज हम और दूसरी चीजों का यूज करें। तो इस पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ पशु की भी रक्षा हमें ही करनी है ना। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और तब फिर क्या होता है, इस प्रकार बात करते करते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के जल में स्नान करते हुए, नहाते हुए और गाना गाते हुए वो मस्ती करते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति जो है वो अच्छी बन सकती है, संसार की स्थिति संभव है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सर्वे सभी क्या करते हैं, अतीवानंद प्रदोयम जल विहारः। यह जल क्या है, क्या करते हैं, यह जल में विहार करते हैं, स्नान करते हैं, गीत गाते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।